देखिए सुदेश, जो एफआईआर दर्ज की गई है उसके मुताबिक जो हत्यारोपी हैं उनसे तो पुलिस अभी तक काफ़ी दूर है, क्योंकि पुलिस ने अभी तक कोई अपडेट नहीं दिया है। पुलिस के मुताबिक जो हत्यारोपी हैं अभी गिरफ्त से बाहर है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि 2 डीएसपी की निगरानी में 5 टीम भी गठित की गई है, लेकिन 5 टीम फिलहाल तक खाली हैं। अब बात आती है कि जिनके नाम है बाय नेम जिनके नाम है, पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के नरेश कौशिक, उसके साथ 3-4 नाम और हैं जिन सबका ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से है, चाहे नगर परिषद के वर्तमान चेयरमैन के पति हों या पूर्व चेयरमैन। तो ऐसे कई नाम हैं जो कहीं ना कहीं हरियाणा पुलिस को रोकते हैं कार्रवाई करने से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का नाम नफे सिंह राठी की हत्या में षड्यंत्र रचने का है और पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की है। अब बड़ा सवाल ये है कि जो हत्यारोपी हैं उनको गिरफ्तार करने के बाद ही पता लगेगा कि किसके कहने पर उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है, लेकिन फिलहाल तक हरियाणा पुलिस के पास कहने को कुछ नहीं है। इसलिए जो नफे सिंह राठी के परिजन और समर्थक है वो सिविल हॉस्पिटल के बाहर आए हैं और इनकी यही मांग है कि जब तक हत्यारोपियों को और षड्यंत्रकारियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक ना तो। धीरेन्द्र, आपकी परिवार से बातचीत हुई होगी। धीरेन्द्र, आपकी बातचीत हुई होगी परिवार से, क्या परिवार का कहना है? क्या ये विवाद हो सकता है? क्या ये पुराना जमीन पर अवैध कब्जे वाला मामला है जिसको लेकर इन दोनों धड़ों में लंबे वक्त से खींचतान थी, आपसी रंजिश थी? देखिए, नफे सिंह राठी और जो दूसरे धड़े हैं जितने भी हैं, जिन लोगों का नाम लिखवाया गया है एफआईआर में, इनके साथ झगड़ा तो रहता था, लेकिन सवाल ये उठता क्या उसी झगड़े की वजह से इस वारदात को अंजाम दिया है? क्योंकि बार बार ये भी मांग की जाती थी कि नफे सिंह राठी को सुरक्षा दी जाए, उनको जान का खतरा है। और कई बार मुख्यमंत्री से भी मिले हैं, जैसा उनके बेटे ने कहा कि कई बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी वो व्यक्तिगत तौर पर मिले, लेकिन बार बार आश्वासन के बाद भी उनको सुरक्षा नहीं दी गई। और कल भी जब ये वारदात को अंजाम दिया गया, उनके जो निजी सुरक्षा कर्मी थे उनके साथ थे, हरियाणा पुलिस का कोई जवान उनके पास नहीं था, यानी कि उनको सुरक्षा नहीं दी गई थी। वजह क्या रही ये तो आगे पता लगेगा, लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी परीक्षा है हरियाणा पुलिस की कि जो हत्यारोपी थे उनको कैसे गिरफ्तार किया जाए। क्योंकि जो i10 गाड़ी सामने आ रही है उसमें बता रहा है कि जो नंबर प्लेट है वो भी किसी स्कूटर की लगाई गई थी। तो एक बड़ा चैलेंज हरियाणा पुलिस के सामने। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि बहादुरगढ़ में जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं, सिविल हॉस्पिटल के आसपास के एरिया को जाम कर दिया गया। धीरेन्द्र, क्या किसी और एंगल से भी मामले की जांच की जा रही है? पहली पहल ये कहा गया था कि इसमें कोई गैंगस्टर कनेक्शन भी हो सकता है। अब ये 4 जो आरोपी नजर आ रहे हैं सीसीटीवी में, ये कौन है? क्या इनकी पहचान हुई है? पुलिस कहीं तक तो पहुंची होगी। पुलिस का जो जांच का दायरा है वो किस तरीके से बताया जा रहा है, कहां तक बताया जा रहा है? देखिए, पुलिस की जांच शायद सीमित है। हालांकि पुलिस ने रात को कुछ लोगों को इंटरोगेट भी किया, जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। जहां तक गैंगस्टर के नेक्सस की बात है वो फिलहाल तक सामने नहीं आया है कि हो सकता है किसी ने अफवाह के चलते इस तरह का नाम लिया है। क्योंकि इन गैंगस्टर का जो अगर रिकॉर्ड की बात करें तो ये वारदात को अंजाम देने के बाद सोशल मीडिया पर खुद उसको स्वीकारते हैं कि हमने इस वारदात को अंजाम दिया है। लेकिन अभी तक जैसा लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आया था, उनकी तरफ से इस तरह का कोई भी इस तरह की स्वीकारोक्ति नहीं की गई थी हमने इस वारदात को अंजाम दिया। तो मान के चला जा सकता है कि अभी ये जो आपस में अगर बहादुरगढ़ के अंदर किसी आपसी झगड़ा इनका है या उसकी वजह से इस वारदात को अंजाम दिया, उसकी संभावना ज्यादा लगती है। शुक्रिया धीरेन्द्र तमाम जानकारी के लिए। तो नफे सिंह राठी के घर के बाहर से हमारे सहयोगी धीरेन्द्र चौधरी जानकारी दे रहे थे कि अभी भी परिजन इस मांग पर अड़े हुए हैं कि जब तक दोषी गिरफ्तार नहीं होंगे ना शव का पोस्टमार्टम होगा ना अंतिम संस्कार होगा। बड़ी तादाद में नफे सिंह राठी के पार्टी के समर्थक वहां पर इकट्ठा हो गए हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। कल शाम को करीब 5:30 बजे इस वारदात को अंजाम दिया गया था। हमलावरों ने 40 से 50 राउंड फायर किए थे, जिसमें नफे सिंह राठी की जान गई थी। उनके सहयोगी जयकिशन दलाल की भी मौत हुई है। 2 जो सुरक्षाकर्मी थे गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन अभी तक पुलिस जांच में कुछ साफ नहीं हो पाया है।